युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने यहां कहा था। पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम शंपाक था, मुझसे इस प्रकार कहा, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख और दुख प्राप्त होते हैं। विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो वो ना तो सुख पाकर प्रसन्न हो और ना दुख में पड़कर परितप्त हो। तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने ऊपर उठा रखा है। यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, वो सुख से सोता और जागता है। संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। ये दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूं तो मुझे अकिंचन, शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला तो गुणों में सबसे अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला। अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है मानो मौत के मुख पे खड़ा हो, परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर ना अग्नि का जोर चलता है, ना अरिष्टकारी ग्रहों का, ना मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है और ना डाकू और लुटेरे ही। वो सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर सोता है, बाहों की ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है। देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो धनवान है वो क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है, टेढ़ी आंखों से देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी होती हैं और वो पाप में ही मग्न रहा करता है। क्रोध के कारण वो होंठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी आखिर उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में ही डाले रहता है, जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है। उसी प्रकार वो संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वो ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूं, सिद्ध हूं, कोई साधारण मनुष्य तो हूं ही नहीं। रूप, धन और कुल, इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। वो भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़पने लगता है।
इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वो इधर उधर से लूट खसोट कर धन ले आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं, जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्रैषणा आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना ही निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इस प्रकार पूर्व काल में शंपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है।